जय हिंद। मैं संजय चौरसिया से स्टिकल टॉप 10 2.0 पे आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसके पहले हम लोग एनोलॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है। वो पुस्तक है आर के झा की, आप लोग तो जान ही रहे हैं, तो आइए कर लेते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? विजाति छांटना, मतलब एकदम अलग छांटना। जैसे 4 ऑप्शन दिया है, उन चारों में से एक एकदम असमान रहे तीनों से। तो आइए देखिए कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर ए समुद्र, नदी, महासागर, तरल ताल। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है? तो देखिए, समुद्र, नदी और महासागर। देखिए, एक एक नदी की प्रवाह की प्रवृत्ति के आते हैं, और जो तरलता है उसे हम लोग स्विमिंग पूल के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं और हिंदी में स्विमिंग पूल को तरल ताल कहते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे दिया है लाल, सफ़ेद, नीला, पीला। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया लाल, सफ़ेद, नीला, पीला। तो देखिए, लाल, नीला, पीला ये सब क्या है? ये सब इंद्रधनुष के रंग हैं, जो कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जो सातों रंगों में आपका सफ़ेद नहीं होता है, तो ये आपका सफ़ेद राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से एक असमान छांटना है। ये तो तीनों बाकी सब समान है, क्योंकि इसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नीला होता है, पीला होता है, लाल होता है, लेकिन सफ़ेद नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? सास, भतीजा, पोता, परदादा। तो देखिए, भतीजा, पोता और परदादा क्या है? मेल है, और जो सास है ये फीमेल है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे दिया है भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण। तो देखिए देखिए, बिखराव का मतलब अलग करना, पृथक करना का मतलब अलग करना, वर्गीकरण का मतलब छांटना या अलग करना। तो देखिए, भेद एकदम अलग है। भेद का मतलब किसी चीज़ का भेद लेना, तो उसको भेद का मतलब अलग नहीं करना होता है। लेकिन बिखराव, पृथक्करण, वर्गीकरण ये सब क्या है? विजातीय में छांटना मतलब अलग करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है थका हुआ, सुस्त, धीमा, देर। तो देखिए, थका हुआ, सुस्त। देखिए, जब थका हुआ रहेगा तब तो सुस्त रहेगा ही, और जब सुस्त रहेगा तो धीमा चलेगा। तो देखिए, ये तीनों समान है। ये देखिए देर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार, अंडमान। तो देखिए, ये तो देखने में आपको लग रहे हैं कि ये चारों आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इसमें आपका लक्षद्वीप और पुदुचेरी और निकोबार और अंडमान। तो देखिए, अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप एक द्वीप है, लेकिन पुदुचेरी एक द्वीप नहीं है, बस केवल केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें यही छांटना था हम लोग को। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जैसे दिया है हृदय रोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रोलॉजी। तो इसमें से असमान आपका कौन सा है? देखो, मनोविज्ञान आपका असमान है, क्योंकि हृदय रोग विज्ञान और न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी ये हमारे शरीर के अंतर्गत आते हैं। जो मनोविज्ञान वो मानसिक से संबंधित है, ठीक है, मनोचिकित्सक कहते हैं उसे। देखिए, आँख, नाक, कान, प्रकोष्ठ। तो देखिए, आँख, नाक, कान ये हमारी बाहरी अंग है, और जो प्रकोष्ठ है ये हमारे सिर के अंदर रहता है प्रकोष्ठ। कान कान के अंदर रहता है सर, शायद प्रकोष्ठ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है गेंदा, ट्यूलिप, कमल, गुलाब। तो गेंदा, कमल और गुलाब एक फूल है, और ट्यूलिप आपका एक प्रकार का पौधा है। अगर इसमें देखेंगे तो 2 लॉजिक मिलता है। क्यों? देखिए, गेंदा, ट्यूलिप को अगर आप एक फूल मानेंगे और गुलाब को भी फूल मानेंगे, तो देखिए ये सब जमीन में, मतलब कि जमीन में, मतलब फूल खिलते हैं। और ये जो कमल है ये देखिए कीचड़ में फूल खिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, लेकिन बुक में ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, पीतल, इस्पात, पीतल, इस्पात, कांस्य, टीन। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा आपका असमान? देखिए, टीन एक मिश्र धातु है, टीन एक मिश्र धातु है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। टीन, स्टील,
लौह ताम्र, टीन, स्टील, लौह ताम्र। देखिए स्टील भी आपका एक मिश्र धातु है, और देखिए टीन, लौह, ताम्र यह सब शुद्ध धातु हैं। तो टीन और लौह और ताम्र ये आपका शुद्ध धातु है, लेकिन स्टील एक मिश्र धातु है। विपत्तिजनक, शोक, कल्पना, घृणा। तो देखिए इसमें से कल्पना आपका सही हो जाएगा, और जो घृणा और शोक और विपत्तिजनक ये सब दुख से संबंधित है। चंद्रमा, फाबोस, पृथ्वी, ग्रहिका। तो देखिए चंद्रमा एक ग्रह है, फाबोस भी एक ग्रह उपग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो देखिए ये तीनों उपग्रह है, लेकिन ग्रहिका कुछ नहीं होती है। इसे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। जैसे दिया क्वेश्चन नंबर 14 में शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। तो देखिए अगर आप कहेंगे तो इसमें कई सारे लॉजिक लगते हैं। जैसे देखिए शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो कि इनमें से एक किसी की भी राजधानी इसमें नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक मान, लेकिन ए सही नहीं है। जैसे दिया है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, ये क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, और ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र एक पर्यटक स्थल है। जो कि आगरा भी पर्यटक स्थल है, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, इसलिए आपका आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भूगोल, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसमें से कौन सा एक असमान है। तो देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान ये क्या है, विज्ञान से संबंधित है। लेकिन जो भूगोल है वो एक कला से संबंधित है, चित्रकारी संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का है बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक। तो देखिए बछड़ा किसे कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। मेमना किसे कहते हैं, बकरी के बच्चे को। खरगोश किसे कहते हैं, खरगोश शावक, खरगोश के बच्चे को खरगोश शावक कहते हैं। तो देखिए ये किसी न किसी एक जानवर से संबंधित उसके बच्चे की प्रजाति दी गई। लेकिन जो एक मुर्गी है ये एक पंछी है, और ये तीनों क्या है, जानवर है। देखिए खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप। देखिए खाड़ी, प्रायद्वीप, द्वीप ये सब क्या है, समान, लेकिन अंतरिक्ष ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु, मित्र। देखिए इसमें क्या है, मित्र आपका एक असमान है, और देखिए प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु ये सब क्या है, एक अहित का अपने हित में नहीं है। देखिए पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। तो देखिए पोलैंड की राजधानी वारसा, कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, स्पेन की राजधानी पेरिस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। तो ये सब देश का नाम दिया है। कोई ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें राजधानी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए पोलैंड और स्पेन और ग्रीस ये सब क्या है, आपका यूरोपीय एक देश है। लेकिन कोरिया जो है आपका एशियाई देश है। कोरिया जो है आपका एशियाई देश है, एशियाई देश। अब देखिए गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, टिड्डी। तो गिरगिट और छिपकली और टिड्डी क्या है, सब एक ही प्रजाति के, लेकिन जो मगरमच्छ है इसमें ये असमान आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर।